दोस्तों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि कक्षा 11 की पुस्तक आरोह है का हम अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 पाठों का अध्ययन कर लिया था। आज हम काव्यखंड यानी पद्य भाग का पाठ 2 मीराबाई का अध्ययन करेंगे। यह बुक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए तो है ही है, इसके साथ ही आने वाली हिंदी की हर भर्ती परीक्षा जैसे केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, आरपीसी की 2 परीक्षाएं होती है, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, इन सभी में यह बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी जो केवीएस की परीक्षा होने वाली है, इसमें तो यह बुक रामबाण साबित होगी, क्योंकि इनमें पाठ दिए गए हैं। तो इन पाठों का हम अध्ययन कर रहे हैं। हम पहले सभी जो कक्षा 11 के सभी जितने भी कवि हैं उनका कवि परिचय या पाठ का परिचय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अगर ये सभी आपको अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि अगर ये कक्षा अच्छी लग रही है तो हम पाठ का जो मूल पाठ है उसके बारे में भी हम इन वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो आप अवश्य बताएं। तो आज शुरू करते हैं अध्याय 2 मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी कुड़की गांव यानी मारवाड़ रियासत में, मारवाड़ यानी जोधपुर रियासत में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो मीरा, पदावली, नरसिंह जीरो मायरो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों, क्योंकि भर्ती परीक्षाओं में मीराबाई से संबंधित यही मुख्य प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि मीरा पदावली किसकी है, नरसिंह जीरो मायरो किसकी रचनाएं है। तो ये मीराबाई की रचनाएं है। इनका जन्म यूजीसी नेट सेट में भी पूछ लिया जाता है। हाँ, ये यूजीसी नेट और सेट है, इनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें से जो कवि है उनके परिचय के बारे में, कवियों के बारे में पूछा जाता है। तो मीरा जो कवियत्री, इनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मीरा की मृत्यु सन 1546 ईस्वी में हुई थी। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण कवियत्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण इनकी कविताओं में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है। यानी इनकी जो भक्ति थी वो सगुण भक्ति थी, और ये मीरा जो कृष्ण की उपासिका मानी जाती है। लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। इनके पदों में निर्गुण भक्ति का प्रभाव देखने को मिलता है। संत कबीर रैदास इनके गुरु माने जाते हैं। यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो मीरा के गुरु कौन हैं, तो यह परीक्षा बहुत बार पूछा जाता है, तो रैदास माने जाते हैं। बचपन से ही उन्हें अपने मन में कृष्ण की भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य देवपति मानती रही। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघरानों में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीलाएं, भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई। माना जाता है कि वे वहीं रणछोड़दास जी के मंदिर में की मूर्ति में समाहित हो गई। यह परीक्षा में बहुत बार पूछा गया कि अंतिम समय है जो मीरा ने कहाँ बिताया था, तो वह द्वारका चली गई थी। और मंदिर के बारे में पूछे तो रणछोड़दास जी का मंदिर में। उन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में भी कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद यानी संवाद जिसे सत्संग कहा जाता था, वे ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थी। निंदा या बंदगी उनको अपने पथ से विचलन नहीं कर पाई। यानी लोक लाज को सबको छोड़कर
मीरा है वह भगवान कृष्ण की उपासना ही करती थी। जिस पर विश्वास किया उस पर भी अमल किया। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा ने स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी। मीरा की कविताओं में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी है। यानी मीरा ने जो पदावली लिखी है उनमें मीरा में अत्यधिक, यानी कविताओं में प्रेम की भावना है, अत्यधिक प्रेम है, गंभीर अभिव्यंजना है, उनमें विरह वेदना अत्यधिक इन पदों में दिखाई देती है और मिलन का भी उल्लास भी दिखाई देता है। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। यानी ऐसा पूछा भी जाता है परीक्षा में कि मीरा का जो कविता का प्रधान रस है वो कौन सा, कैसा है, तो वो सादगी और सरलता युक्त है। कला का अभाव ही उनकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्त गेय पदों की रचना की। उन्होंने किस प्रकार पदों की रचना की, तो मुक्त गेय पदों की रचना की थी। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी, इनकी भाषा के बारे में भी परीक्षा में पूछा जाता है कि इनकी भाषा कैसी है, तो राजस्थानी है, तथा कहीं कहीं ब्रिज भाषा का प्रभाव भी दिखाई देता है। कृष्ण की के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। यानी सूफी मतों का प्रभाव भी मीरा पर देखा जा सकता है इनके पदों पर। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती है कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं है, न शत्रु न मित्र। यानी मीरा हर पद में, हर एक पद को बहुत ही मार्मिक रूप से व्यंजन किया है। उन्होंने कहा है कि मेरे दर्द को कोई नहीं पहचानता है, न तो शत्रु पहचानता है और न ही मित्र पहचानता है। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। मीरा ने ऐसे लोगों पर बहुत दुख प्रकट किया है जो लोग व्यर्थ के कार्य करते हैं। मीरा तो मानती है कि भगवान की भक्ति करना चाहिए, कृष्ण को अपना अन्य भक्ति करनी चाहिए। ऐसे जो कार्य, जो लोग होते हैं जो व्यर्थ का कार्य करते हैं, उन पर बहुत दुखी होती है मीरा। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाज और बंधनों से मुक्त होने और गिरिधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात करती है। पहले पद में तो मीरा ने जो लोग व्यर्थ के कार्य कर उन पर दुख प्रकट करती है, और दूसरे पद में मीरा भगवान के प्रेम के रस में डूबी रहती है। जो ऐसी समाज में मीरा जो रीति रिवाज परंपराएं होती हैं उनके बंधन से मुक्ति होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात करती है। दोनों पद जो इस पाठ में दिए गए हैं इनका हम आगे वाले वीडियो में अध्ययन करेंगे। अगर ये आपको अच्छा लग रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। मीरा मुक्तावली किसके द्वारा रचित है, तो नरोत्तम दास स्वामी द्वारा रचित है, और इनके द्वारा रचित ये दोनों पद यहाँ पर लिए गए हैं। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि नरोत्तम दास स्वामी द्वारा कौन सी पद लिखी गई, कौन सा संकलन है, तो मीरा मुक्तावली। ऐसा भी पूछा जाता है कि मीरा मुक्तावली किसकी रचना है, तो नरोत्तम दास स्वामी की। आज हमने मीरा के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जाना, समझा, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यूजीसी नेट अभी राजस्थान में सेट हो रही है, इसके लिए भी महत्वपूर्ण है। कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबा देना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।